बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खुशबूदार मज़ेदार चटखारेदार बिरयानी अब आपके लिए बनानी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। किचन में मौजूद मसालों से ही बिरयानी मसाला बनाएंगे और जो बहुत ही मज़े का और लाजवाब किस्म का मसाला तैयार होगा। चलिए आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 700 ग्राम पुराना सेला लिया है तो इसको अच्छी तरह साफ कर लिया है। 3 से 4 पानी इसको अच्छी तरह धोएंगे और इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये वाइट हो जाए और अपने साइज से डबल हो जाए। बिरयानी मसाले के लिए कुछ मसाले लिए हैं तो वो आप नोट कर लें। ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, दालचीनी का छोटा सा पीस 1 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 6 अदद, सब्ज़ इलायची 5 अदद, इसके दाने यूज़ करेंगे। जायफल का एक छोटा सा पीस यूज़ करेंगे। जायफल इस तरह का होता है तो इसका शेल उतार देंगे और इसके 4 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्सा यूज़ करेंगे। जायफल से बहुत ही मज़े की खुशबू आती है बिरयानी में, तो बस इतना ही पीस इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। बादिया खताई का आधा फूल इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून और जावित्री का आधा फूल यूज़ करेंगे। ये सारे मसाले जो हैं इसी से बिरयानी मसाला बनेगा और खुशबूदार मसाला बनेगा। उसी वक्त मसाले को पीसेंगे तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी और मज़े की बिरयानी बनेगी। ये जो मसाले की क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ ये 700 ग्राम चावलों के लिए है। ये देखिए कितना खुशबूदार पाउडर सा तैयार हो चुका है, मसाला तैयार हो चुका है। यही मसाला जो है हम बिरयानी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इलायचियों का पाउडर बना के साइड पे रख देंगे। 6 अदद इलायचियाँ हैं, ये दम पे इस्तेमाल करेंगे। 700 ग्राम बीफ लिया है, आप हड्डी वाला हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून नमक है, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून है, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून। ये गोश्त के ऊपर डाल देंगे और बिरयानी मसाला भी इस पे शामिल कर देंगे। थोड़ा सा बिरयानी मसाला बचा लेंगे, बाकी गोश्त के ऊपर सारा छिड़क देंगे। आलू बुखारे 6 अदद, नींबू का जूस 2 टेबलस्पून, दही 1 कप। आपने इसके स्टेप मिस नहीं करने। हरा धनिया और हरी मिर्च की पेस्ट सी बना ली है 4 टेबलस्पून, ये भी शामिल करेंगे। अच्छी तरह गोश्त को और सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। तभी तो इसके अंदर फ्लेवर आएगा। गोश्त के अंदर फ्लेवर आना चाहिए तो बिरयानी मज़े की बनेगी। एक कढ़ाई ली है, उसमें आधा कप ऑयल डाल दिया है। तो प्याज जो बड़े साइज़ के हैं तो फ्राई कर लेंगे। सुनहरी करनी है, जलाने नहीं। थोड़े से प्याज निकाल लेंगे और उसको मज़ीद थोड़ा सा जो निकालेंगे उनको मज़ीद सुनहरी कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए। भुनाई आपने अच्छी तरह और बेहतरीन करनी है और जो मैरिनेशन के लिए गोश्त रखा हुआ था गोश्त भी इस तरह शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि अच्छी तरह फ्लेवर इसमें आ जाए। ढक्कन दे के इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और मज़ीद इसको थोड़ा सा भून लेंगे, टमाटरों का हल्का सा कच्चापन भी दूर हो जाए। पानी शामिल कर देंगे 2 गिलास, क्योंकि बीफ जो है वो गलने पे टाइम लेता है। अगर चिकन की बिरयानी हो तो वो बहुत जल्दी गल जाती है, उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो बीफ को गलाने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो इसको रखेंगे 40 से 50 मिनट के लिए। हल्की फ्लेम कर दी थी, फ्लेम को बल्कि मैं एडजस्ट करती रही थी, बीच में चेक भी करती रही। गोश्त गलना चाहिए, 90% गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जल्दी चाहते हैं तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी 15 से 20 मिनट प्रेशर देकर गोश्त को गला सकते हैं। अगर देगची में या कढ़ाई में करेंगे तो आपको फिर 40 से 50 मिनट इसको रखना पड़ेगा और साथ साथ चेक भी करना पड़ेगा। अब चावलों को बॉईल कर लेते हैं। गोश्त को तैयार करके साइड पे रख दिया है। चावल देखें वाइट हो चुके हैं, इसी तरह वाइट होने चाहिए, तो तभी चावलों का साइज़ भी लंबा होगा और मज़े की बिरयानी बनेगी।
तो खुली देगची ली है तो उसमें पानी डाल देंगे, 2 जग भर के पानी का इसमें शामिल करेंगे और इसमें तेज पत्ता 2 अदर डाल देंगे, बड़ी इलायची डाल देंगे, बादिया खताई का फूल डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, कुछ लौंग इसमें डाल देंगे, 4 से 5 लौंग और नमक 2 टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कम और ज़्यादा आप नमक कर सकते हैं। जब बॉयल आ जाएगा पानी को तो फिर उसमें चावल भी शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल भी शामिल कर रही हूँ ताकि चावल जो है अलग लग रहे हैं, चिपके ना आपस में। चावलों को इतना गलाना है, 80% गलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे। तो हल्का सा ढक्कन साइड से हिला देंगे क्योंकि जब बॉयल आता है तो अगर ढक्कन पूरा उसके ऊपर रखेंगे तो पानी फिर नीचे गिर जाएगा। चावल देखिए इस तरह गलने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं आपने गलाने। तो सारा पानी निकाल देंगे, किसी छाननी में डाल लेंगे। अब जो गोश्त पका के रखा हुआ था उसमें से आधा गोश्त निकाल लेंगे एक बर्तन में और आधा जो है इसी बर्तन में रहने देंगे और कुछ चावल इस तरह इसके ऊपर सारे डाल देंगे। ये आप गौर से देखिएगा, इसी तरीके से आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप बिरयानी बेहतरीन बना सकेंगे। स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि नरम हाथ से कि चावल जो है टूटे ना। तो जो थोड़े से प्याज निकाले थे उनको भी मज़ीद मैंने सुनहरी कर लिया था, उसके ऊपर थोड़े से प्याज भी डाल दिए तले हुए और पुदीना भी डाल दिया है। सारा गोश्त इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। गोश्त अच्छी तरह अरेंज कर दिया है और बाकी के बचे हुए चावल भी इस तरह ऊपर फैला देंगे। हल्के हाथ से आपने करना है और थोड़े से इस तरह प्याज भी उसके ऊपर डाल देंगे। प्याज से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। जो पिसी हुई इलायची रखी थी वो भी इस तरह छिड़क देंगे। इलायची का फ्लेवर बिरयानी में बेहतरीन लगता है और थोड़ा सा जो बिरयानी मसाला था वो भी छिड़क देंगे। घर का पिसा हुआ मसाला तो वैसे ही खुशबूदार होता है, तो उसी वक्त तैयार करेंगे तो बिरयानी बहुत लजीज बनेगी। पुदीना भी बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है। पुदीना भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाला है, आधा टीस्पून, और इसमें अब रूखेड़ा और लेमन जूस शामिल कर देंगे। रूह कीड़े से खुशबू आती है, चंद ड्रॉप्स डाले हैं रूह कीड़े के, बहुत ज़्यादा नहीं डालने, 4 से 5 ड्रॉप्स आपने रूह कीड़े के डाल देने हैं। लेमन जूस 2 टेबलस्पून के बराबर है। तो इस तरह सारा छिड़कने के बाद इसको दम पे रख देंगे। बिरयानी पे दम थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। बीच में एक दफ़ा इसको खोलेंगे 10 से 15 मिनट के बाद, थोड़ा सा इसको सेट भी कर लेंगे, इसके ऊपर टमाटर वगैरह लगा देंगे और अब ये देखें इसको खोल देंगे अच्छी तरह ताकि अलग अलग चावल हो जाए। फिर इसको मज़ीद थोड़ा सा दम लगाऊंगी। एक दफ़ा खोलने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए और रखूंगी। टोटल टाइम जो बिरयानी को दम पे 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। एक एक दाना इसका अलग है और खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। इसी तरीके से आप बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बिरयानी होगी। जब सर्व करने लगें तो उसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना और डालें। एक तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। इसी तरीके से आप बिरयानी बनाएंगे तो बहुत मज़े की बिरयानी बनेगी और आपकी फैमिली इसको बहुत इंजॉय करेगी। गोश्त भी बेहतरीन गल चुका है और टेस्टी बिरयानी बनी है। आप बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।